तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बात करेंगे, यानी आप मैट्रिक एग्जाम पास कर गए हैं या पास करने वाले हैं। तो आप सोच रहे हैं जो साइंस में एग्जाम लेंगे, मतलब एडमिशन करवाने वाले हैं, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए या बायोलॉजी लेना चाहिए, है नहीं? दोनों में बेस्ट कौन है अपने अपने स्थान पर। यानी आप साइंस लेने के देख रहे हैं तभी जाके ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको वीडियो देखने लायक नहीं है। यानी आपको साइंस ले रहे हैं, यानी 11th में यानी इंटर में आपको साइंस लेना सोच रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी से लेना चाहिए या मैथ से लेना चाहिए, इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले समझ लीजिए हल्का, अगर जो आपके पास पैसा है ना, पैसा है तो आप मैथ से लीजिए। अगर पैसा, देखिए साइंस का मतलब पैसा आपको लगना ही पड़ेगा, पैसा आपको आगे चल के लगाना ही पड़ेगा, इतना कंफर्म मान लीजिए। देखिए दोनों की जगह एक तरफ मैथ लिख देते हैं, साइंस में है कि ना मैथ होता है, एक तरफ बायोलॉजी लिख देता है, बायोलॉजी, है कि ना। साइंस में आपको कैटेगरी दो होगा ना, एगो मैथ से होगा, एगो बायोलॉजी से होगा। ये आपको सब्जेक्ट पता होगा, ये आपको पहला मैथ में आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, है कि ना, फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, सेम टू सेम यही है, फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथ से आगे चल के क्या हो सकता है और बायोलॉजी से आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, इस सभी आप टॉपिक वो बात करेंगे। इसमें आपको हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ये आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। इहो में हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, है कि ना, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 5 सब्जेक्ट है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये दोनों में बेस्ट कौन है? देखिए अब बात कीजिएगा तो इसमें अगर दिमाग के लेके बात कीजिएगा तो इसमें मैथ में आपको दिमाग का कैलकुलेशन स्पीड कर देगा। मैथ से आपको एक्टिव बनाता है। कोई भी देखिए, अब आप 10वां में पढ़े होंगे 100%, अब किसी भी सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट आपको डिफिकल्ट किया होगा, यानी कठिनाई दिया होगा, यानी तो आपको मैथ दिया होगा, ये समझ जाइएगा। तो आगे चल के आपको इंजीनियर बनना है। क्या आप इंजीनियर के जानबे करते हैं, नाप तोल करना है, यानी कहाँ कौन स्क्वायर फीट कहाँ है, तो आपको समझ आएगा। तो मैथ से लीजिएगा तो आपको क्या होगा, आगे चल के इंजीनियर बनिएगा। क्या बनिएगा? इंजीनियर। आपको इतना समझ आता है, इंजीनियर आपको बनना तय है। अगर पैसा लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा तो इंजीनियर आपको बनना तय है। मैथ से अगर बायोलॉजी से लीजिएगा तो आपको क्या करना है, बायोलॉजी किसके बारे में है, यानी पेड़ पौधा या तो शरीर के बारे में, है कि ना, पेड़ पौधा के बारे में जानकारी, यानी जीव जंतु जितना भी दुनिया में है उसके बारे में नॉलेज देना है। पूरा अच्छा से नॉलेज आपको मिलेगा बायोलॉजी से, है कि ना। अब इसमें क्या हो, आगे चल के क्या कीजिएगा, तो जीव जंतु की जानकारी दीजिएगा, चाहे जितना भी मनुष्य है उसके बारे में जानकारी लीजिएगा। तो इससे क्या है, आगे चल के डॉक्टर बनिएगा। क्या बनिएगा? डॉक्टर। डॉक्टर का मतलब क्या होता है, आपको नीट की तैयारी करना ही पड़ेगा, नीट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, नीट की तैयारी आपको करना ही पड़ेगा। नीट का एग्जाम 2 साल का मतलब तैयारी आपको 2 साल करना ही पड़ेगा। तो आप एक साथ मतलब बायोलॉजी के साथ नीट की तैयारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ के साथ साथ जेई इंजीनियर की तैयारी, यानी बीए में जाके इंजीनियर की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको आप समझ आ गया होगा कि आपको बेस्ट कौन है। तो दोनों अपने अपने स्थान पर क्या है, बेस्ट है ना, दोनों अपने अपने स्थान पर बेस्ट है, दोनों, है कि ना, समझ आ गया होगा। तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे चल के इसमें इंजीनियर बनिएगा, इसमें जाके आगे चल के डॉक्टर बनिएगा, समझ आ गया। अगर इस फील्ड छोड़ के अलग फील्ड में जाइएगा तो बात दूसरा है कि ना, समझ आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।